नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है बंधन बैंक, और इस स्टॉक के चार्ट को देख करके एक चीज़ मैं आपसे कह सकता हूं कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। अगर कोई इसका मतलब नहीं जानता तो नीचे कमेंट करके बताना, अन्य लोग आपको जरूर बता देंगे, क्योंकि मेरा गेसवर्क यही कहता है कि आप में से 90% लोगों को इसका मतलब पता होगा। ठीक है, बंधन बैंक कमाल का चार्ट बनाया इसने। जब बाजार चली तो ये भी कमाल का चला। ठीक है, बढ़िया आपको तेजी दिखाया। ऑलमोस्ट 240 का इसने, इवन अगर आप नंबर्स के टर्म्स में ही देखोगे 230 का लो बना करके इसने ऑलमोस्ट 300 का हाई भी मारा। ठीक है, 310 तक ये एक बार अप्रोच करने की कोशिश भी किया। ठीक है, और ये एक बड़ी तेजी होती है। ऑलमोस्ट अगर आप परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न्स को कैलकुलेट करोगे ना, तो अगर हम पॉइंट देखें तो 70-80 पॉइंट। ठीक है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 200 का स्टॉक है और वो 80 पॉइंट भाग गया, ठीक, तो कितना होता है? ऑलमोस्ट 40%, 30% तो कहीं नहीं गया। ठीक है, अगर हम इसको अपर लेवल से भी जोड़े तो कितना तेजी से ये स्टॉक भागा आपको पता है। बाजार इतनी तो चली नहीं, वेनेस की आधी भी नहीं चली बाजार, तो तेजी इसमें धड़ाधड़ हुई। लेकिन जब बाजार पिछले 4 दिनों से गिरी और ये स्टॉक नहीं गिरा, इसीलिए मैंने वो लाइन कही कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। आपने देखा कितना बढ़िया यहाँ पर इसने रेजिलियंस दिखाया है। ये रेजिलियंस ऐसे ही नहीं था, कुछ तो था जो अन्य लोगों को पता था, हम आप जैसे लोगों को नहीं पता था। ठीक है, वो था इनका रिजल्ट, और रिजल्ट आया है दोस्त कमाल। आगे बढ़ने से पहले, रिजल्ट एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि हम बड़े प्लेयर नहीं, हमें कोई न्यूज़ नहीं पता चल सकती, हमें कुछ नहीं पता चल सकता, लेकिन हमें वो लेवल्स पता चल सकते हैं जहाँ पर हमें एक स्टॉक को बाई करना चाहिए। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ दोस्त कि मैंने जो वीडियो बनाई है ना, वो वीडियो आपके लिए बहुत कमाल की साबित होगी अगर आपने उसको देख लिया। ठीक है, खुद आप लेवल्स निकालोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा स्टॉक बाई करना है। हाँ, वो वीडियो आधे घंटे की है, कोई 40 मिनट की है, तो आप कहोगे कि नहीं आधे घंटे है ही नहीं हमारे पास। तो यार, आधे घंटे तो आप ऐसे ही चुटकी बजा करके बर्बाद कर लेते हो। समय दे दो, एक दिन वीकेंड है ना, जा करके देख लो, मजा आ जाएगा। आप कहोगे कि कहाँ लेवल मिलता है, कैसे मिलता है, दिखाता हूँ। यही बंधन बैंक का चार्ट लगा है। अब ये लेवल्स कैसे निकाला हूँ मैं, कैसे निकले हैं, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। कौन सी, अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। आप देखिए, स्टॉक गिरा था और एक एक चीज़ यहाँ पर नोट की गई है कि ऊपर जाती हुई बाजार के लिए क्या करना है, नीचे जाते हुए बाजार के लिए क्या करना है, स्विंग ट्रेड कैसे हमको पकड़ना है। ठीक है, और ये फ्री में मैंने वीडियो आपको अवेलेबल कराई है, फ्री में। ठीक, आई होप आपने देखी होगी, और जिन्होंने देखा और अगर उनकी रडार पे बंधन बैंक था तो आपको ये स्टॉक जरूर खरीदना चाहिए था। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस वाली गिरावट पे हमें कोई एक्शन नहीं लेना था। ठीक है, उसके बाद अगर हमने इसको ट्रैक किया तो ठीक है, यहाँ पर जो इसका लो बना, ठीक है, उस लोज के हिसाब से आपको ये स्टॉक जब भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता, ठीक, 258 रुपये 38 पैसे के ऊपर जब इसकी क्लोजिंग हो जाती, जो कि यहाँ पर आई, तब आपको बाई साइड का ट्रेड जाना था। याद रखिएगा, इस वाली गिरावट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले नहीं। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे कि मैं यहाँ पर बाई कर लेता। ठीक है, यहाँ पर भी करते तो उसके बाद की तेजी आपको पता है क्या हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं आपको बाई करना था, आपको बाई यहाँ पर करना था। और बिल्कुल समय नहीं लेता ये स्टॉक, तेजी से आपको यहाँ पर लाकर पहुँचाता। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इतना आसान थोड़ी होता है, तो मैं भी आपसे कहता हूँ इतना कठिन भी नहीं होता है। लेकिन हम सब ने कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ पढ़ के खुद को ये प्रूव कर दिया कि जब तक बाजार में हम अंधा कानून नहीं देख लेंगे, जब तक बाजार में हम सब कुछ नहीं लगा लेंगे, सारे चार्ट, सारे इंडिकेटर, सारी चीज़ें नहीं समझ लेंगे, तब तक हम पैसा कमा ही नहीं सकते। और यही सबसे बड़ा मिथ है। जो चीज़ें एकदम सिंपली अवेलेबल हैं आपके लिए, आसान तरीके से, फ्री में, मैं तो कहता हूँ अवेलेबल है। मैंने आपको फ्री में ट्रेडिंग सेटअप बनाना सिखा दिया, फ्री में इंडिकेटर्स कुछ बता दिए। बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे ये रिक्वेस्ट काफ़ी जायज़ भी लगती है कि आप एक एक करके सारे इंडिकेटर्स बता क्यों नहीं देते, अगर आप इंडिकेटर्स के इतने बड़े फ़ैन। तो मैं यार एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंडिकेटर्स का मैं फ़ैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ आप एक बिगिनर हो ना, तो इंडिकेटर्स आपकी मदद कर सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। उन पे आप अडिग रहो ना रहो, वो आपकी पर्सनल लेवल की सोच है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, इंडिकेटर्स हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको देते हैं। आगे चल के आपको अपनी चीज़ें खुद डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बंधन बैंक में ये कैसे लगाना था लेवल, और अभी बंधन बैंक यहीं पर क्यों आकर के रेजिस्टेंस प्राप्त कर रहा है, वो भी आपको पता है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे करके स्टेबल रह जाता, तो आपको पता है कि अगला लेवल आपके लिए क्या आता। सब कुछ पता है आपको कि ये 325 तक तो बड़े प्यार से जाता। ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। हमें स्टॉप लॉस जो भी हमने रखा है 285 286 का, वो क्यों रखा है वो भी आपको पता है। कुछ बताने की ज़रूरत है क्या कि एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हमको थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए? ये सब इनबिल्ट बातें होनी चाहिए, और जो इन चीज़ों को फॉलो करेगा, मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपको करोड़पति तो नहीं बना सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि दोस्त आपको लॉस नहीं होने दूंगा।
और इसीलिए आप ही के लिए वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं। वीडियो के अंत तक या आई बटन पे प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर हिंट मिल जाएगा उन वीडियोज़ का। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आई होप आपने देखी होगी। चलिए रिजल्ट देखते हैं अभी। बंधन बैंक क्या अच्छा हो गया यहाँ पर, ठीक। अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो नेट प्रॉफिट आपको दिखाई देगा 858 करोड़। जस्ट पिछले क्वार्टर में भयंकर लॉस था, मुझसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से हम कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर हाँ, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पर लॉसेस क्यों हुए। तो यार प्रोविजनिंग आप सब समझते हो, बैंक के लिए ये एक बड़ा खर्चा होता है, और बंधन बैंक ने यहाँ पर बहुत भयंकर प्रोविजनिंग करी थी उस क्वार्टर में, जो कि इस स्टॉक को कमर तोड़ गिरावट के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, ठीक है। 5,613 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये करी थी बंधन बैंक ने। इस बार मात्र 805 करोड़ की प्रोविजनिंग है, उसके बाद 858 करोड़ का प्रॉफिट है, और ये कमाल की बात है। और ये जो प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आई ना, कमाल की आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 5 रुपये या 5.25 रुपये कमाने वाला कोई स्टॉक एक क्वार्टर में, अगले फॉरवर्ड 12 महीने का मैं अगर जोड़ लेता हूँ, ये 20 रुपये भी कमाता है ना, और कोई स्टॉक 300 पे मिल रहा है ना, तो आपको 15 के प्राइस मल्टीपल पे मिल रहा है। अब आप कहोगे कि यार 15 के प्राइस मल्टीपल पे मिल रहा है, इनका एनपीए भी तो 3% है। नेट एनपीए की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रॉस एनपीए इनका 10% के आसपास है। अब आप सोचिए, मैं एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंपैरिजन किससे करूँगा, एक अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंक से, ठीक है। वहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी सामने कि हमको ये स्टॉक, अगर बुरी न्यूज़ को हम फैक्टर इन करके हटा दें तो 300 के आसपास एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे कि ये तो मैं गलत बात बोल रहा हूँ आकर के, क्योंकि बैंक काफ़ी तेज़ी से नीचे से ऊपर आया है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, बंधन बैंक को अगर कोई चीज़ सम्मान नहीं पाने दे रही है तो वो है इनके लिए जो अल्टी पल्टी न्यूज चलती है मार्केट में, वो, ठीक है। बाकी जो आपको यहाँ पर इसने रेजिलियंस दिखाया है ना, वो कमाल का है। ऐसे ही नहीं कोई स्टॉक स्टेबल रह जाता है अपर लेवल्स पे। बड़े लोगों को कुछ ना कुछ तो पता होता है, और उनको रिजल्ट पता था कैसा आने वाला है, इसीलिए ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे अवेलेबल है अभी भी। इतनी बड़ी गिरावट हुई पिछले 4 दिनों में, ये स्टॉक नहीं टूटा। कमाल किया। और मैं प्राउडली आपको ये बात कह सकता हूँ, चाहे आपके पास सुंदर सेटअप हो, चाहे आपने हमारी फ्री पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखी हो, और अगर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो देखी है, तब आप इस स्टॉक को किसी कीमत पे मिस ही नहीं कर सकते थे ट्रेड करने के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस स्टॉक को अभी भी रिकमेंड नहीं कर सकता आपको। ऐसे ही अगर रिजल्ट आ गए तो कमाल हो सकता है, इस स्टॉक को लेकर के मेरे नज़रिए में बदलाव भी आ सकता है। कुछ बातें जो कंपनी कह रही है, एक चीज़ याद रखिएगा कि मैनेजमेंट जब पॉजिटिव बातें करता है ना, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है अंदर से, और वही फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप की हाईलाइट्स को देखोगे तो चीज़ें फेवर में है। मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, जो मेरे लिए काफ़ी बड़ा मायने रखती है, खासकर एक बैंकिंग स्टॉक को लेकर के। हर जगह पर ये चीज़ मायने रखती है, ठीक। देखिए, डिपॉजिट 19% से ग्रोथ दिखाए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। एक चीज़ ये कह रहे हैं कि इनका जो लोन पोर्टफोलियो है वो बढ़ रहा है 9.6% से। मैं इनको एक सलाह देना चाहूँगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ यार सलाह देने के लिए, कि यार जो लोन है आपके 10% का ग्रॉस एनपीए है, उनको संभालो, 3% का नेट एनपीए उनको संभालो। और अगर ये बैंक इन दोनों चीज़ों को अच्छे से संभाल ले गया ना, तो ये 15 के मल्टीपल पे ट्रेड करने वाला स्टॉक हो ही नहीं सकता है। 20, 22, 25 पे तुरंत जाएगा, और बड़ी तेज़ी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन वो भी दूर की खेती है। अभी हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 7.8% पे है। कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की इन्होंने इस क्वार्टर में, करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी अन्य चीज़ें, अन्य रेशियोज आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है। नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, टेक्निकल इंडिकेटर पे जो भी लोग सवाल पूछ रहे थे, मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ ज़रूर, क्योंकि अगर वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको दे सकता है, अगर वो आपकी थोड़ी भी मदद कर सकता है, 10-20 लोगों की भी मदद कर सकता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी लोगों ने इस पर सवाल पूछा है, तो अब मेरे पास 5-6 तारीख के बाद, यानी कि फरवरी में समय रहेगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जहां पर आपको एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा, हर एक टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि उनमें इतनी तो काबिलियत है कि वो आपके ब्रोकिंग टर्मिनल पे, ठीक है, हर ब्रोकर आपको अगर ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंडिकेटर्स की लिस्ट में इतने सारे नाम अगर आते हैं, उनके पास कुछ तो काबिलियत है। और मैं आपको बताऊं, इनमें से 27 या 28 इंडिकेटर्स को पर्सनली मैंने यूज़ किया है, और मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर कोई बंदा शुरुआत में आया है और उसने टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ किया, मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रॉफिट भयंकर करा देंगे वो, आप उन्हीं पे रह करके सारी बातें सीख जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो नए बंदे को बाजार से बाहर नहीं होने देगा, वो पूरा सहारा देगा पीछे खड़े होकर के। और कोई बंदा नया आया है, अगर वो टेक्निकल इंडिकेटर्स को जानता है ना, तो बाजार उसको बाहर नहीं करेगी, क्योंकि वो बाजार को सम्मान देना सीखेगा।
हाँ, बस कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी बंधन बैंक पे अगर आपके कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि अभी हम क्या करें, जहाँ पर ये खड़ा है अभी अनडिसाइसिव लेवल पे खड़ा है। पहली बात तो 300 के लेवल को इसने तोड़ा है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 288 287 के नीचे क्लोज हुआ होता तो मैं एग्जिट लेता। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर आपने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ले ली होगी, आप तो बड़े समझदार निकले। नहीं यार, क्वांटिटी तो मेरी कम है, और ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो ना, इसलिए हमको समय नहीं दिया क्वांटिटी ऐड करने का। जैसे ये बाहर निकला और तुरंत भागता 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 चला गया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि पिरामिडिंग हमको करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना जहाँ पर मैं इसको करने से कतराता हूँ, और नए लोगों को ये करने से मैं मना भी इसलिए करता हूँ क्योंकि वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे उतने आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते जितना वो एक रिवर्सल पे ट्रस्ट कर पाते हैं। आई होप आप समझ रहे होगे क्या गड़बड़ी हुई मेरे साथ। बाकी ट्रेड मुझे यहाँ पर परफेक्ट मिला, छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा प्रॉफिट इसने दिया। जहाँ पर कई सारे स्टॉक्स दिल तोड़ रहे थे वहाँ पर इसने प्रॉफिट दिया। हाँ, एक चीज़ आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अन्य बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, इवन IT स्टॉक्स भी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं रिजल्ट के कारण ही, इसने कैसे ये कर दिया। तो सबका अलग अलग पोर्टफोलियो होता है यार, कोई किस तरीके से हैंडल करता है अपने बिजनेसेस को, कोई किसी तरीके से, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। कोई पहले जीतता है, कोई बाद में। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक ये स्टॉक, ठीक है, जब तक ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, ठीक, इस लेवल के ऊपर आप क्लोज नहीं देता है, फ्रेश ट्रेड मत एग्जीक्यूट कीजिएगा। यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे तब इस सपोर्ट को तोड़ दे, चुपचाप एग्जिट कर जाना जिसके पास है, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक की तेजी के लिए आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये लेवल्स कैसे निकलते हैं उनके लिए आप मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आई बटन पे अवेलेबल है, वीडियो देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एक चीज़ जाते जाते आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, शायद ये दूसरा कमेंट आपसे मैं करवा रहा हूँ। पहला कमेंट वो रहेगा जिनको नहीं पता उस कहावत का मतलब। ज़्यादातर लोग सोचते हैं या फील करते हैं कि IT एग्जम्पशन जो लिमिट है वो 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अब यार 2.5 लाख तक कमाने वालों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बात है यार। 18% तो हम बिस्किट पे, 5 रुपये का बिस्किट खाते हो ना, तो 1 रुपये तो ऑलमोस्ट 1 रुपये, लगभग 1 रुपये आपने सरकार को GST के रूप में दे दिए। देते हो कि नहीं? 18%, मुझे नहीं पता बिस्किट पे GST 18 ही है या 5 या 12 है, जो भी हो, मतलब कुछ पैसा तो सरकार ले जाती है। और कार खरीदने जाते हो तो 10 लाख की कार पे 3 लाख लगभग सरकार ले लेती है, 2.8 लाख, 28% GST। और हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि यार मेरी 10 लाख की कार है। नहीं, वो एक्चुअली में 7 लाख की है। कंपनी का भी प्रॉफिट 1-2 लाख अगर हटा दें तो 5 लाख की हो गई। रोड टैक्स इंश्योरेंस हटा दें तो 1 लाख हो गई, वो हो गई 4 लाख की, ठीक है, 4 लाख की हो गई ना। और जैसे ही आप गाड़ी को बाहर लाते हो 10-20% का उस पर डेप्रिसिएशन तुरंत हो जाता है, ठीक। तो क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब मजाक कर रहे थे यार, ऐसे चीज़ें नहीं काम करती हैं। लेकिन फिर भी हम सब अगर एक एंगल से सोचे तो यही होता है। एक नॉर्मल बंदे के लाइफ में अगर वो सच में दिमाग लगा के सोच रहा है तो इतना उसको सोचना पड़ता है। खैर, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हम सब पागल हो जाएंगे नहीं तो, ठीक। आपका क्या सोचना है ज़रा बताइएगा। हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सवाल इस पर भी आता है कि ये बताइए, जैसे हम सैलरी पाते हैं और हमारे खर्चे बढ़े हैं इंटरनेट कनेक्शन के रूप में, क्योंकि जिनके पास ब्रॉडबैंड नहीं है उनको 2-2 सिम में रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। हमने नए फर्नीचर खरीदे हैं, टेबल, चेयर्स वगैरह, ईयरफोन हमने खरीदा, लैपटॉप हमने खरीदा, टैबलेट हमने खरीदा, क्योंकि हमको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। तो क्या हम उसमें टैक्स रिबेट ले सकते हैं? तो मैं यहाँ पर जो सैलरीड पर्सन है, जो सैलरीड लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं यही सलाह देता था, जो स्विंग ट्रेड वगैरह, इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, कि यार ऐसे तो कोई नॉर्मल रूल है नहीं, ठीक। आप उसको खर्चे में नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। एल्स फंड्स हो गए, EPF हो गया, ठीक है, कोई इंश्योरेंस आपने लिया है, वो सब तो आप आसानी से दिखा सकते हो। तो इसके बारे में भी बातें चल रही हैं, ठीक है। और ये बड़े लेवल पे चीज़ें हो जाएंगी। और ये 2.5 लाख वाली चीज़ मैं ये फील करता हूँ कि 3 लाख, 3.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। सरकार को 6-7 लाख तक कम कर देना चाहिए कि आप टैक्स ना ले रहे हो, ठीक है। इतने तक टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महंगाई वगैरह भी बढ़ी है तो कमाई तो बढ़ेगी ही यार, ऑफकोर्स सी बात है, लिक्विडिटी के कारण। बाकी इन सब चीज़ों को खर्चे के रूप में अगर आप ITR 3 भरते हो या आप कोई बिजनेस इनकम दिखाते हो, बिल्कुल ये सब चीज़ें खर्चे में आती हैं और इनका पूरा का पूरा रिबेट भी मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, फर्नीचर का खर्चा, ईयरफोन का खर्चा, सैलरी का खर्चा, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। आई होप आप समझोगे। चलिए, बाकी बातें इस पर होंगी बाद में। बंधन बैंक काफ़ी बेहतरीन लेवल पे खड़ा है, नज़र बनाकर इस स्टॉक पे अभी भी आपको रखनी चाहिए। बाकी जो होगा यार देखा जाएगा। जो इसको करना था कारनामा इसने पहले भी करके दिखाया है। अभी औनी पौनी यहाँ पर खरीदारी करके फंसाइएगा मत खुद को, ठीक है। ऐसे ही ये जो हफ्ता गया है अच्छा नहीं गया। इस हफ्ते में कुछ हीरोज़ थे, उन हीरोज़ में एक हीरो ये भी था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये हीरो इतना हीरोगिरी क्यों दिखा रहा है, और बाद में पता चला कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।